हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ जो कि रीडिंग है पाइसेस साइन, मीन साइन आपके लिए 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। आपका लव, रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ हम सब कुछ देखेंगे। और गाइस, ये रीडिंग होने वाली है कि ये जो 2021 का लास्ट मंथ जाते जाते आपको क्या कुछ दे के जा रहा है, ये भी हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और यहाँ पे आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग होगी यहाँ पे कुछ अलग तरीके से, ठीक है। हर बार की तरह ही होगी, बट थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अलग तरीके से होगी। सो लेट्स सी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड गाइस, आप मेल है फीमेल है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, अगर आपका सन, मून, राइज साइन मीन साइन में है तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए ही है। और अगर आप अपने नेम से भी आप अपने मीन साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी। हेरोफेन का कार्ड यहाँ पे दिखा बट आया नहीं, देखते हैं। यहाँ पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ कुछ अलग, लाइक यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए जो रीडिंग देखूंगी वो होगा, आपकी एनर्जी यहाँ पे अलग देखी जाएगी और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे अलग देखी जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली हैं, हर मंथ से थोड़ा सा अलग। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले मैं कार्ड लूँगी ये उनके लिए है जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके लिए कार्ड है। और इस साइड में मैं आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे कार्ड ले रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, जस्ट मिनट। मैजिशियन। सो आपके पार्टनर का जो यहाँ पे एनर्जी है वो मैजिशियन का है और आपका है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, और आप लोगों का अंडरनीथ जो कार्ड है यहाँ पे ये मेजर आर्काना से, ये है द हाई प्रिस्टेस। तो गाइज, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी सबसे पहले कार्ड के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो ये कार्ड है, सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने वाले हैं इस दिसंबर के महीने में, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मेन साइन आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखे हुए हैं। आप इसके पहले भी आपका दिख रहा है कि काफ़ी कुछ पेशेंस के साथ आप अपने रिलेशनशिप को डील कर रहे हो या फिर उसे मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। पेशेंस है आपको, आपके अंदर ये पेशेंस है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है। शायद इनसे मिलने के बाद या फिर इस रिश्ते में आने के बाद आपके अंदर एक चेंज आया है, और वो चेंज ये है कि आप बहुत धैर्यवान बने हैं। मतलब लोगों का इंतज़ार करना, सही समय का इंतज़ार करना, पेशेंस क्या होता है, सब्र रखना, ये आपने सीखा है। ये रिश्ते ने आपको ये सिखाया है। तो यहाँ पे आपके अंदर ये जो टाइम है, दिसंबर का महीना, ये आपको सब्र करने को कह रहा है, इंतज़ार करने को कह रहा है। और आप बहुत ही काम तरीके से अपने इस रिलेशनशिप को टाइम दोगे और पेशेंस रखोगे। आपके पार्टनर का यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं किसी भी वजह से अगर आप लोगों के बीच में कुछ दिक्कत है, आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, और आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आप लोगों के बीच में रीयूनियन की प्रॉब्लम है और इनकी साइड से आपको डायरेक्ट ना बोल दिया गया है और आपकी साइड से ना बोल दिया गया है, दोनों की तरफ से कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सभी के लिए ये मैसेज नहीं हो सकता गाइज, बिकॉज जनरल रीडिंग है। तो जिनके लिए भी ये मैसेज है वो समझ सकते हैं कि ये मैसेज किसके लिए है। तो जो आपके पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कुछ चीज़ें हैं, जिस भी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां हैं, उसे वो चाहते हैं सही हो जाए और आप लोगों का कनेक्शन फिर से हो जाए।
सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी को देखूंगी, चेकआउट करूंगी, फिर उसके बाद आपके पार्टनर को। सो लेट्स सी। ओके, सो सॉरी गाइस, कैंडल को हवा लग गई कार्ड से, ठीक है। सो लेट्स सी। Two more time. Two more time. Thank you universe. Thank you so much. Thank you. बहुत से कार्ड हैं तो ये वाले कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ। कितने कार्ड देखते हैं आपके लिए हैं, जस्ट मिनट। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड जो है वो है द एम्परर। ओके, ओके, तो एम्परर का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे। दूसरा कार्ड है यहाँ पे आपके लिए 7 ऑफ कप। ये कार्ड था दूसरे नंबर पे, हाँ, ये आपके लिए कार्ड था, और जो कि रिवर्स कार्ड है। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, उसके बाद है यहाँ पे 7 ऑफ कप, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ कप। ओके, तो जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे आपके बारे में मैं बताऊंगी कि आपके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है इन 15 डेज़ में। ये आपकी एनर्जी। ओके, पहले मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन के लिए। ओके, तो गाइज यहाँ पे मुझे जो कि चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मैं यहाँ पे 1 कार्ड और लूँगी, जस्ट मिनट। यहाँ पे अंडरनीथ कार्ड ही मैं लूँगी, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है आपके लिए। बेशक कुछ ना कुछ तो जस्टिस चाहिए आपको, जजमेंट चाहिए, जो कि शायद जिसकी वजह से आपके लिए ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आई हुई है। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेन साइन। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंट अपने पार्टनर से आपने नो कांटेक्ट जोन कर दिया है, आपने उन्हें कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोगों ने तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है आपने, ठीक है। आपने उनसे सारी चीज़ें ख़त्म की हैं, और उसके बाद रीज़न कहीं ना कहीं ये रहा है, मैं देख पा रही हूँ रीज़न जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद कुछ टाइम पहले आपके पार्टनर ने आपको कुछ हर्ट किया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, या जो भी कुछ XYZ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप जब वो फिर से कम बैक आपकी लाइफ में हुए इन एंड आउट, तो कहीं ना कहीं आपको जो उन्होंने पेन दिया, आपने नहीं चाहा कि आप जानबूझ के करो, बट अचानक से आपके साथ ऐसा हो गया और आपने उनको नो कांटेक्ट जोन कर दिया। हो सकता है ये नो कांटेक्ट जोन शायद आप किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन में आके, किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन में आके आपने ये नो कांटेक्ट जोन किया, उन्हें आपने लेट गो कर दिया अपनी लाइफ से, पहली बात। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद आप प्यार तो इनसे करते हैं लेकिन शादी किसी और से करना चाहते हैं, ये भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने, जो आप अपने पार्टनर को होस्ट कर रहे हो, आप उन्हें चीट कर रहे हो। आई डोंट नो, मुझे जिनके लिए भी मैसेज मिल रहा है मैं दे रही हूँ, आप उन्हें चीट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं। और ये आप चीट क्यों कर रहे हो? जब तक आपकी लाइफ में कोई नहीं था, जब आप अलोन थे, तो आपने इन्हें
ये आपकी लाइफ में आए। शायद आपको लगता था कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपकी लाइफ में रंग भर दे, आपकी लाइफ में उमंग भर दे। आपने कहीं ना कहीं ऐसे लोग को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और जब ये आपकी लाइफ में आए तो आपको इन्होंने जो भी खुशियाँ दी, जो भी इन्होंने प्यार दिया, आपको मिला। लेकिन आपके मन में क्या था? शादी नहीं करना, सिर्फ टाइम पास करना। गाइस, सभी के लिए नहीं है, जिनके लिए भी ये मैसेज है वो समझ सकते हैं। आपने इनके साथ टाइम पास किया, लेकिन ये आपको अच्छे से पता था कि ये आपके लिए सीरियस है, ये आपके लिए मतलब मैरिज के ही पर्पज़ से आए थे। बट एंड टाइम पे आपने क्या किया? जब इन्होंने मैरिज का कमिटमेंट आपसे मांगा तो आपने क्या किया? मुझे कुछ पास्ट की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है? तो आपने यहाँ पे किया क्या है? आपने इन्हें ना सिलेक्ट करके आपने अपने घर वालों की मर्जी से शादी के लिए हाँ बोला है। ऑप्शन बहुत आए हैं आपके लिए, और आप कहीं ना कहीं इन्हें रिजेक्ट करके आप अपने मन की शादी कहीं और करने वाले हो, अपनी फैमिली के पसंद से करने वाले हो, या फिर किसी और से करने वाले हो। इन्हें आपने चीट किया है। कुछ तो लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऐसा किया है, और अगर नहीं किया है, ये मैं पास्ट की एनर्जी, आई डोंट नो मुझे बार बार पास्ट की एनर्जी क्यों दिखाई दे रही है, बट हो सकता है कुछ लोगों ने किया है। लेकिन कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि इस दिसंबर के महीने में करने वाले हैं। 5 to 6% लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस दिसंबर के महीने में ये चीज़ करने वाले हो अपने पर्सन के लिए। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर आप ये चीज़ें करते हो गाइस, मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग कर रहे हैं करें, वो आपकी सोच है, आपका दिल है, आपका दिमाग है, वो चीज़ें हैं, आप करो। क्योंकि कहते हैं ना, हम वही चीज़ करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। तो बेशक कहीं ना कहीं शायद आपको ये अच्छा लग रहा है। कुछ लोग रिसेंट में देख पा रही हूँ कि इन 15 डेज़ में आप अपने पार्टनर से बहुत कोल्ड एनर्जी में आ जाओगे। उन्हें ब्लॉक तो नहीं करोगे, बट उनके किसी मैसेज का जवाब भी नहीं दोगे, रिप्लाई भी नहीं करोगे, बहुत कोल्ड से हो जाओगे। वो परेशान रहेंगे आपको मैसेज करके, कॉल करके, लेकिन आप कोल्ड से रहोगे। कोल्ड से इसलिए रहोगे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अभी ये सही टाइम नहीं है रिलेशनशिप को आगे करने का, रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने का, जिसकी वजह से आप उन्हें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे, एक सही टाइम का वेट करोगे। इसी वजह से शायद यहाँ पेशेंस का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं इन 15 डेज़ में जो लोग भी अपने पार्टनर को ये चीज़ें करने वाले हैं, हालांकि उनके लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर ऐसी चीज़ें करते हो आप, अगर ये सारी चीज़ें करते हो, तो आने वाले कुछ ही टाइम में, बहुत ही जल्द मैं देख पा रही हूँ कि आपकी भी लाइफ में इस कर्मा का आप पे करोगे। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, राइट? तो गाइस, जो भी करो सोच के करो, समझ के करो, किसी को भी ब्रोकन हार्ट मत करो, किसी का भी दिल ना तोड़ो। अगर ऐसा ही है, आपको पता है, मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी यहाँ पे। जितने भी लड़के लड़कियां होते हैं, अक्सर करके प्यार में बढ़ते हैं, उनको चाहिए क्या होता है? एक खुशी, अपने आप को खुश रखना। खुशी में तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सामने वाले की अगर फीलिंग को उसी टाइम पे, एट अ टाइम पे जब आप मिल रहे हो, मीटिंग हो रही है, उसी टाइम पे जब कोई फीलिंग आपके मन में नहीं है, कोई फीलिंग उनके मन में नहीं, उसी टाइम पे अगर ये सारी चीज़ें तय करके आप लाइफ में आगे बढ़ो, तो शायद कभी किसी को ब्रोकन हार्ट मिले ही ना, कभी कोई दिल किसी का टूटे ही नहीं, कभी कोई किसी का चीट ही ना करे। लेकिन आप लोग करते क्या हैं? अपने आप को खुश रखने के लिए, गाइज, मैं किसी को यहाँ सुना नहीं रही हूँ, मैं आप सभी लोगों को एक गाइड दे रही हूँ, जिसकी वजह से आप अपने आने वाले टाइम को, अपने आने वाली पीढ़ी को सही तरीके से गाइड कर सकते हो। अगर आप हर एक चीज़ स्टार्टिंग में ही क्लियर करके आगे चलोगे ना, तो पता है क्या होगा? ना आपको कोई तकलीफ मिलेगी, ना सामने वाले को कोई तकलीफ मिलेगी, जिसकी वजह से अक्सर करके रिलेशनशिप को लेके लोग परेशान रहते हैं। वो चीज़ें नहीं फेस करना पड़ेगा, है ना? तो इस वजह से सामने वाले को क्लियर करो, डाउट्स में मत रहो। जो भी आपके मन में डाउट्स है, सामने वाले को बिठाओ, उससे पूछो। आपके मन में जो डाउट्स है उससे पूछो, उसके मन में जो डाउट्स है उसको भी बोलो कि अगर तुम्हें कोई डाउट्स है तो तुम पूछ लो, क्लियर कर लो। लेकिन मैं यही बोलूँगी गाइज, अगर आपके मन में ये चीज़ें हैं कि आज हम इसे होस्ट करेंगे, इसको चीट करेंगे, तो आपके साथ नहीं होगा। होगा, भले ही 10 साल बाद हो, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। ये विधि का विधान है, जैसी करनी वैसी भरनी, वो होता ही है ना? तो इसीलिए कर्मा इज़ द बेस्ट। गुड कर्मा करो, हैप्पी रहो। तो यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि आप जैसा करोगे उसका रिजल्ट कुछ लोगों को तो बहुत जल्द ही मिल जाएगा। 10 से 15 दिन में ही आप इतने ज़्यादा पेन में होने वाले हो, इतने ज़्यादा पेन में होने वाले हो कि शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपकी एनर्जी है।
जिनसे भी ये मैसेज रेजोनेट हुआ होगा वो समझ सकते हैं कि मैं किसे बोल रही हूँ। अब बात करते हैं उनके लिए। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं, इन 15 डेज में आपकी तरफ कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है ये वो इंसान है जो अपने करियर की वजह से आपको छोड़ के गया था। जो अपने करियर की वजह से आपको छोड़ के गया था, कोई ना कोई इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने अपने करियर की वजह से उसको छोड़ा था, हाँ, आपने अपने करियर की वजह से उस इंसान को छोड़ा था, तो आप उसकी लाइफ में एंटर कर रहे हो, आपने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया और आप उसकी लाइफ में एंटर करने वाले हो। और अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन की, आपके पैसे की कंडीशन की, आपके करियर की, तो मुझे ऐसा लग रहा है इस दिसंबर महीने में थोड़ा सा आपको अपने मनी से लेके थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पैसे की थोड़ी सी तंगी रहेगी। बहुत ही जो भी पैसे आपके पास है उन्हीं पैसे से आप बैलेंस करोगे चीज़ों को। काफ़ी सोच समझ के कोई चीज़ें अगर खरीदनी है तो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करने वाले हो, बहुत संभल के आप इस महीने में अपने शेड्यूल वगैरह, अपने रूटीन को, अपने खर्चे को, अपने बजट को बहुत ही बैलेंस करने वाले हो, मैनेज करने वाले हो। ये भी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। हेल्थ की अगर बात की जाए गाइस, पाइसेस साइन, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको हो सकता है मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ओवर थिंक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में रहने वाले, और ये पेन कहीं ना कहीं कुछ आपका कर्मा भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है कि शायद आपका कर्मा ना हो, आपके एक साइकिल हो, वो साइकिल की वजह से आपको कुछ यहाँ पे करना है, क्लीन करना है, अपने कर्मास को क्लींस करना है। आप किसी का बुरा ना करो तो भी, तो शायद ये इस वजह से भी होगा। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी इस महीने में आपके लिए। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स देखिए यहाँ पे था, लेकिन रिवर्स है। कहीं ना कहीं इन्होंने, इनके थ्रू आपको ये एनर्जी दी गई थी, बट अब रिवर्स आया है, यानी कि ये पास्ट की एनर्जी थी। मतलब ये इस एनर्जी से आप उबर चुके हो, और इसी का कहीं ना कहीं कुछ लोग बदला लेंगे। इसीलिए मैंने बोला ना कि आप इनसे बदला लोगे, और आने वाले इस महीने में आप इन्हें ऐसी एनर्जी देने वाले हो। और देखो सबसे पहले कार्ड यही आया, आप देख रहे हो आपके पार्टनर की सबसे पहली एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है द फूल, यहाँ पे है द हर्मिट, एंड यहाँ पे है डेथ। ओके फाइन। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लिए भी अंडरनीथ कार्ड शायद मैंने देखा था या नहीं, यस, जजमेंट था, बेशक। तो जजमेंट तो भाई आपको चाहिए, आपके पर्सन को भी चाहिए, हाँ। और तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगी यहाँ पे आपके पर्सन की राशियों की, ठीक है। राशियां यहाँ पे जो हैं वो राशियां दिखाई दे रही हैं गाइस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ये आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, हाँ। और कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस भी हैं, बट बहुत कम है। बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जी स्ट्रांगली दिखी वो मैं आपको बता रही हूँ। स्कॉर्पियन की एनर्जी एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ये चीज़ें हैं। वाटर साइन में मुझे स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से आपके पार्टनर को पेन होने वाला है। सबसे पहले तो नो कांटेक्ट जोन में होने वाले हैं कुछ लोग कोल्ड सिचुएशन में आप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत पेन रहेंगे, बहुत उन्हें हर्ट होगा। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि अचानक से ये चीज़ें हो क्यों गई, किस वजह से हो गई, है ना, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग जो लोग अपने करियर में फोकस्ड थे, रिलेशनशिप में उतना फोकस्ड नहीं थे, जो अपने करियर पे फोकस्ड थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दौरान, इन 15 डेज में आपको कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला। ये अचीवमेंट हो सकता है आपका कोई ड्रीम रहा होगा, अपना एक घर कंप्लीट करने का, आपका वो घर कंप्लीट हो, आप गृह प्रवेश करो, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
आपके पार्टनर की तरफ से मैं देख रही हूँ, उनकी एनर्जी हो सकता है, उनका कोई गृह प्रवेश हो, वो हो, ये चीज़ें हैं। और या तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपको करियर की वजह से छोड़ के गए थे, आप लोगों का सेपरेशन हो गया था, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि उनको इन दौरान में इस दिसंबर के महीने में उनको बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, जॉब मिल गया है, उनके सारे विश पूरे हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी ये खुशी आपको बयां करने के लिए इस टाइम पे आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें उनकी तरफ से दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट ही आपको दे देंगे, एक स्टेबिलिटी, जो स्टेबल कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे थे, और जब भी आप बोलते थे तो वो ये बोलते थे, मैं ये उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं, जिनकी बातें हो रही हैं, या फिर जिनकी बातें नहीं भी हो रही थी और उनका सेपरेशन हुआ था सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप को मतलब एक करियर की वजह से या फिर फैमिली की वजह से। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया है, और अब वो आपकी तरफ कम बैक हो रहे हैं। ठीक है, अब वो आपकी तरफ तो इस दिसंबर के महीने में कुछ लोगों का तो रीयूनियन हो जाएगा, और वो भी शादी के लिए जो लोग वेट कर रहे थे कमिटमेंट का, उनका भी रीयूनियन होगा। कुछ लोगों का मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है पाइसेस साइन, आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे, तो कुछ ना कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके आपके पार्टनर की तरफ से आपसे कुछ कहा सुनी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पे, पैसे को लेके, किसी थर्ड पार्टी को लेके, फ्रेंड्स को लेके, फैमिली को लेके थोड़ा सा आप लोगों के बीच में एक फाइट हो सकती है। ऐसा फाइट नहीं कि वो आपको मार दें, आप उन्हें मार दो, ऐसा नहीं है। ऐसा फाइट जो कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, वो आपको कुछ ब्लेम कर सकते हैं, आप उन्हें कुछ कुछ चीज़ों पे ब्लेम कर सकते हो, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाएगा। मतलब जो भी गिले शिकवे थे इस महीने में मैं देख पा रही हूँ, जो भी आपने अपने मन में रखे या फिर जो भी कुछ उन्होंने अपने मन में रखा, आप दोनों लोग खुल के ओपन होगे, खुल के बोलोगे एक दूसरे के, क्या गलती तुम्हारे में है, क्या गलती उनके में है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ एक दूसरे के सामने बोलोगे, अपनी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे और लाइफ को फिर से आगे एक नए तरीके से आगे बढ़ाने वाले हो। ये आपके पार्टनर की तरफ से देखने में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है सेपरेशन होगा इस दिसंबर के महीने में, आपका फाइट होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा थर्ड पार्टनर की वजह से, फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, या फिर कोई भी एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा इशू कर दिया जाएगा जिसकी वजह से आप लोगों की बातें नहीं होंगी, हर एक चीज़ क्लोज हो जाएगा। और ये होगा आपके टाइम का, आपके पार्टनर का और आपके टाइम का सोल सर्चिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसे मिले हो, ये आपसे मिले हैं, आप लोगों को एक दूसरे को कुछ सिखाना है, कुछ चैप्टर है जो आपके सेपरेशन के दौरान ही आपको सीखना है, क्योंकि यहाँ पे हरमित का कार्ड है। तो हो सकता है कि कुछ लोग जब इनसे सेपरेशन में आओ तभी आप अपना करियर बना लो या फिर वो अपना करियर बना ले, ये भी चीज़ें हैं। कुछ लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपका रिश्ता भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ऐसा रिश्ता खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है शायद जिसका खत्म होना हमने, आपने या फिर आपके पार्टनर ने नहीं डिसाइड किया, ये आपकी डेस्टिनी में है। कुछ ना कुछ चीज़ें हैं खत्म होंगी, फिर उसके बाद फिर से एक रीबर्थ होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होंगी तब तक शायद आप उस चीज़ को नहीं समझोगे और उस चीज़ को सीख के आप आगे लाइफ का एक उस चैप्टर का लर्न नहीं करोगे, क्योंकि आपके लिए कुछ लर्निंग है यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से इस दिसंबर के महीने में आपको आपकी लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं मीन साइन। ओके, करियर के लिहाज से अगर बात की जाए तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत संभल के आप पैसे खर्च करोगे, और कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटी है, नई अपॉर्चुनिटी है, नया जॉब है, नया करियर है, इंटरव्यू है। कुछ लोगों का ट्रांसफर प्रमोशन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि फिर से आप एक बार कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर से तैयारी करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए मैसेजेस, और उसके बाद आपकी ये रीडिंग को हम करेंगे क्लोज। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, और
आपके लिए आपके पर्सन का मैसेजेस और उनका मैसेजेस उनके लिए देखेंगे। जैसे ये है आपकी तरफ और ये है इनकी तरफ। ये जो मैसेजेस है, ये मैसेजेस आप देना चाहते हैं अपने पार्टनर को। यहाँ पे जो भी मैसेजेस आएंगे, ये मैसेजेस आप इन्हें ट्रांसफ़र करना चाहते हो। तो देखते हैं आप अपने पार्टनर को क्या बोलना चाहते हो। ओके, आपके लिए मैसेज आ गए हैं काफ़ी। अंडरनीथ कार्ड यहाँ पे ये है आपकी तरफ से। तो पाइसेस साइन देख लेते हैं आप क्या बोलना चाहते हैं अपने पार्टनर से। आपको एक मीटिंग चाहिए, आप उन्हें कहना चाहते हो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से आपको एक मीटिंग चाहिए। तो बेशक आपको मीटिंग मिल सकती है। देखेंगे यहाँ पे है 7 चक्रास। कुछ लोग अपने चक्रास का हीलिंग वगैरह करने वाले हैं। हो सकता है सेपरेशन होगा और आपको नया नया पता चलेगा कि ये सोल में ट्विन फ्लेम कार्मिक ये क्या होते हैं। हो सकता है कुछ नए लोग हैं यहाँ पे जिनकी एज बहुत कम है। तो शायद आप लोग रीडिंग वगैरह देखना स्टार्ट करोगे। रिलेशनशिप में ये सोल पर्सन क्या होते हैं, सोल पर्पस क्या होता है, सेपरेशन क्यों होता है, इन सारी चीज़ों को यूट्यूब से आप जानोगे या फिर आप टैरो रीडर से जुड़ोगे, रीडिंग देखना स्टार्ट करोगे। इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा और उसी दौरान आप अपने 7 चक्रास की हीलिंग वगैरह भी कुछ लोग करना स्टार्ट करने वाले हो। एंड यहाँ पे है आपके लिए आई लव यू। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रपोजल आ जाएगा अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बेशक यहाँ पे है मैरी, कुछ लोग मैरिज को मैनिफेस्ट करेंगे या फिर आपको प्रपोजल मिल सकता है। ठीक है, आप इन्हें करने वाले हो। ये जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं आप इन्हें बताने वाले हो सकता है आपको पता चले, कोई एस्ट्रो से आप जुड़ो और आपको कोई बताए कि आप अपने 7 चक्रास को हील करो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में। तो हो सकता है जिन लोगों की बातें आपके पार्टनर से हो रही हैं तो आप उन्हें ये मैसेज ट्रांसफर करो कि आप ये काम करने जा रहे हो। ठीक है, उनको बताओगे कि तुम भी ये करो। मैरी, तो हो सकता है कुछ लोग कमिटमेंट के लिए स्टक थे तो कमिटमेंट देंगे। मैंने बोला था ना कि आप अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने वाले हो। यहाँ पे देखो, आप उन्हें प्रपोजल लेके जाने वाले हो, प्रपोज करने वाले। अनकन्फेज लव है, अगर किसी के लिए नया नया लव है, अनकन्फेज लव है, तो आप इन्हें प्रपोजिंग करने वाले हो। यहाँ पे है योर डेस्टिनी। तो बेशक मैंने बोला ही था कि डेस्टिन पार्ट है, क्या है सब कुछ। यहाँ पे देखिए, आप कहीं ना कहीं फील करने वाले हो कि हाँ आपका ये रिलेशनशिप क्या है, कैसे है। दूसरा है फ्री सेल्फ, अपने फ्री सेल्फ का यूज करोगे अपने रिलेशनशिप के लिए। और यहाँ पे है एक्सेप्टेड टू चेंज, जो भी कुछ चेंज आपकी लाइफ में आएगा आप उसे चेंज करोगे, ये आपके लिए मैसेज है। अब यहाँ से देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है उनके लिए और वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, ओके, काफ़ी मैसेजेस आ गए हैं। अंडरनीथ कार्ड है यहाँ पे लेट गो। तो कुछ लोग तो भाई लेट गो करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, है ना। और डियर, ख़त्म होने का मतलब ये मत समझिएगा, सॉरी ये आपका ही मैसेज है, आप ये नहीं समझिएगा कि रिश्ता ही ख़त्म हो गया। ख़त्म होना मतलब जो आप लोगों के बीच में जो एक निगेटिव एनर्जी है, जिस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टकनेस है, जिस वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उस चीज़ों का दी एंड होना और सही चीज़ों का पता चलना, उसके बाद एक रीबर्थ के साथ आप लोगों की लाइफ को आगे ग्रेस में लाना। रीयूनियन, देखिए रीयूनियन है आप लोगों का। ठीक है, पहला ही कार्ड आ गया है। दूसरा है यहाँ पे सोल पर्पस। बेशक ऐसे ही यहाँ पे कार्ड नहीं आते हैं गाइस, ऐसे ही नहीं आते। ये देखिए, द हर्मिट का कार्ड था ना, मैंने कहा ना सेपरेशन होगा और उस दौरान आप लोग जानोगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, सीखोगे, कुछ साइकिल है उसे कंप्लीट करोगे और कुछ कर्माज है उसे पे करोगे, क्लीन करोगे, उसके बाद आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का रीयूनियन होगा। यहाँ पे है गुड कर्मा। देखिए, गुड कर्मा की मैं बात कर रही थी और देखिए किस तरीके से मैसेज आए हुए हैं। गुड कर्मा, कहीं ना कहीं इनके थ्रू इनको ये लगेगा, ये जब सोल सर्चिंग में जाएंगी तो इन्हें लगेगा कि कर्मा क्या होते हैं, कैसे करना चाहिए, तो ये इन सारी चीज़ों को लर्न आउट करेंगे। यहाँ पे है शुभ विवाह। तो बेशक आप इन्हें प्रपोजल देने वाले हैं शादी के लिए, ये आपको देने वाले हैं। कन्फेस होगा, लव कन्फेस होगा, कमिटमेंट का वेट है तो कमिटमेंट भी दिया जाएगा। चेंज, आपके लिए भी चेंज है, इनके लिए भी चेंज है, तो बेशक चेंजिंग है आप लोगों के लिए। यहाँ पे है ऑनलाइन कनेक्शन। कुछ लोग आप इनसे ऑनलाइन कनेक्शन मिले हैं
ओके। या तो जो नए हैं, जो लोग सिंगल हैं, आपको नया रिश्ता मिल सकता है, आपका नया कनेक्शन हो सकता है ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे या फिर मेट्रोमिनियास चैनल पे, ऐसी जगह पे हो सकता है। मेडिटेशन, कुछ लोग हो सकता है मेडिटेशन करेंगे आपके पार्टनर। एंड यहाँ पे है लेट गो, तो लेट गो की मैंने पहले ही बात की। और लास्ट जो आपके लिए कार्ड है वो है चेंज योर लाइफ एंड एक्सेप्ट टू चेंज। इनके लिए भी वही कार्ड है, आपके लिए भी वही कार्ड है। कहीं ना कहीं आप दोनों लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कार्ड भी एक जैसे हैं। सो पाइसेस साइन, दिस इज योर रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर रीडिंग पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार हैं आप तो गाइज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर रीडिंग यूज़फुल रही है तो दूसरों को भी शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है। एंड गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों के एक इम्पॉर्टेंट से सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, तो अपना एक सब्सक्राइब मुझे दे के, मेरे चैनल को दे के मुझे सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइसेस साइन, टेक केयर एंड बाय बाय।